आज हम आपको देश के दो करेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक हमारे हाथ में है एक का नोट, इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आप देख रहे होंगे हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर। और दूसरा जो नोट है ये 500 का नोट है, इस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथ में इस पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे बड़े गौर से तो आप पढ़ेंगे कि ये लिखा है इसमें कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, लेकिन एक के नोट पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का विभाग है, उपक्रम है, ये नोट छापता है, जबकि एक का नोट सरकार ने खुद छापा है। ये लीगल टेंडर से कहेंगे और ये रिजर्व बैंक का टेंडर कहेंगे। प्रचलन में दोनों नोट हैं, लेकिन बेसिक अंतर समझने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ किसी विभाग में डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं। यही वजह है कि एक के नोट को लीगल टेंडर कहा गया है। हालांकि प्रचलन में 500 का नोट भी है, दोनों चलते हैं, लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों? या तो दोनों नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापे या भारत सरकार छापे। हमारे देश को बहुत कम लोगों को पता है, इस पर सोच की जरूरत है और समझना चाहिए कि एक के नोट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो दूसरे के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि अक्सर आपने इससे पहले देखा होगा, नोटबंदी हुई तो 500 1000 रुपए की नोट की, उसमें भी लिखा हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक के नोट को कभी ये नोट बंद नहीं होगा, और ये चूंकि रिजर्व बैंक ने छापा, ये रिजर्व बैंक अपना नोट कभी भी वापस ले सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दोनों नोट प्रचलन में है, लेकिन इतनी बड़ी खामियां क्यों है ये समझने की जरूरत है।